हेलो एंड वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक रैशनल नंबर। तो आज हम रैशनल नंबर क्या होते हैं और इनको हम कैसे, इनके जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं नंबरिंग सिस्टम से। नंबरिंग सिस्टम में क्या होता है, आपके पास जो सबसे पहले नंबर्स आते हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो वो नंबर्स जो जिन्हें देखकर आप काउंट कर सकते हैं, जिनके ऑब्जेक्ट को आप देखकर काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि आपकी कक्षा में 2 स्टूडेंट्स है, या मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आपके जो यहाँ पे मेरे हाथ में कितने फिंगर्स है? 4 फिंगर्स। तो 1 2 3 4, मतलब कि मैं नेचुरली उस चीज़ को देख रहा हूँ, मैं काउंट क्या कर रहा हूँ? 1 2 3 4। तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 और सो ऑन, जहाँ तक काउंटिंग चलती रहती है ये वहाँ तक चलते रहते हैं, तो उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अगर इसके बाद बात करें होल नंबर्स की, व्हाट आर द होल नंबर्स? इफ 0 इज एडेड टू नेचुरल नंबर, होल नंबर्स इफ 0 इज एडेड टू नेचुरल नंबर्स, कि अगर नेचुरल नंबर्स में आप 0 को ऐड कर दे तो जो वहाँ पे एक सीरीज बनती है, ग्रुप बनता है, उसे हम होल नंबर बोलते हैं। सो वी कैन राइट है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये फर्दर आगे चलते रहेंगे। उसके बाद ये होल नंबर्स हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर। व्हाट आर द इंटीजर? इंटीजर मीन्स ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स, मतलब कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और नेगेटिव नंबर भी आएगा और जीरो भी इसमें इंक्लूड होगी। सो वी कैन से, जैसे अगर हमने लिखे यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 4, अगर ऐसा सा आपके पास कोई ग्रुप आए तो उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंटीजर उसे हम कहते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्लियर होगा कि नंबरिंग सिस्टम में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जब आपके पास जो 1 से लेकर काउंटिंग स्टार्ट होती है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? इफ 0 इज एडेड टू द नेचुरल नंबर, कि अगर आप नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो जो वहाँ पे सीरीज बनती है उसे हम होल नंबर बोलते हैं। देन इंटीजर, व्हाट आर द इंटीजर? इंटीजर मीन्स ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड ऑल द नेगेटिव नंबर, की पॉजिटिव नंबर मतलब कि जिनके आगे प्लस आता है और नेगेटिव नंबर मीन्स जिनके आगे माइनस आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इंटीजर बोलते हैं। नाउ अगर हम किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/7, अगर आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, ओके, और वी कैन से इफ वी राइट एनी नंबर इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, अगर आप किसी फॉर्म को फ्रैक्शन, किसी नंबर को फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। दैट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर का मीनिंग क्या होगा? कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, कि जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक शर्त है कि जो आपके पास, अब इतना तो हमें सबको क्लियर है कि ये इस चीज को क्या बोलते हैं? हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, और जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। सो आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर की अगर हमने बात की तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इफ 6/7, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है। बिकॉज क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि आप इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है, क्योंकि 7 तो 0 से ज्यादा होता है। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 7/6 कर लेते हैं, 7/6, तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बस आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपके पास कोई एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इफ आई राइट हियर 14/0, 14/0 लिखता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि क्या यह रैशनल नंबर होगा? नो, इट इज नॉट रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर आपका 0 है। तो रैशनल नंबर की क्या शर्त है कि अगर आप किसी नंबर को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो तो, और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, अदरवाइज वो रैशनल नंबर होगा। नाउ फिर वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ क्लास 7 2.1। तो आज हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1 ऑफ क्लास 7। Now come to question number 1. What is the question number 1? Question number 1 is express each of integer as rational number। जो आपके पास यहाँ पे इंटीजर गिवन है उन्हें हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो करना क्या है? बहुत इजी है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
अगर आपके पास कोई इंटीजर गिवन है, तो अगर आपने उसे रैशनल नंबर के में लिखना है तो दैट मीन्स कि आपको उसे फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर तो गिवन नहीं है। तो हमने जब आपने फ्रैक्शंस किए होंगे तो उसमें आपको एक चीज़ क्लियर करवाई होगी कि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है तो उसका डिनोमिनेटर कितना होता है, 1 होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर आप किसी नंबर को रिड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 4/2 लिखता हूँ, ठीक है, मैं 4 को 2 से डिवाइड कर इसको रिड्यूस कर लिया, 2 1 2 2 2 4, तो आपके पास क्या था 2/1, तो हम उसे लिखते क्या है, 2 ही लिखते हैं। ओके, 1 तो हम लिखते ही नहीं, दैट मीन्स कि वी कैन जो किसी भी डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे -6/1। तो ये इतना सब आपने इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में इस तरह से लिखना है। नाउ कम टू पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में क्या है, 8 को आपने क्या लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो 8 के नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो सबके नीचे 1 आ जाएगा तो वो फ्रैक्शन रैशनल नंबर बन जाएगा। नाउ कम टू नंबर 3। क्या 0 भी हमारा रैशनल नंबर होता है? यस, 0 इज आल्सो रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज वी कैन राइट 0/1, हम 0/1 यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 और 3 पार्ट हमने यहाँ पे कर लिए हैं। Now come to question number 2. Question number 2 is express -8/13 as a rational number with the following numerator. इसका मतलब क्या है कि आपने -8/13 को एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करना है कि जो आपके पास न्यूमरेटर आए वो कितना है यहाँ पे 16, मतलब कि आपके पास इस रैशनल नंबर को आपने फिर से रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन न्यूमरेटर वहाँ पे 16 होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। आपके पास गिवन क्या है, 8/13, और रिक्वायर्ड क्या है कि आपके पास जो आंसर आए रैशनल नंबर जो आप लिखे उसमें न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो 8 के सामने हमने कितना लिख दिया यहाँ पे 16। अब ध्यान से देखना है, अगर मैं 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 16 आए, यहाँ पे माइनस का 8 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे साइन को इग्नोर कर देते हैं कि वो 8 है। 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 16 आए, हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 2 से। 8 2 का कितना हो गया 16, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना है, अब वो माइनस का 8 है। ओके, तो -8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, माइनस का 16 आता है। लेकिन हमें तो 16 चाहिए, कौन सा, प्लस का 16 चाहिए। तो मतलब कि हमें यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि आंसर में प्लस का साइन कब आता है, अगर आप 2 नंबर्स को, 2 इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन उनके साथ अगर सेम साइन हो तभी वहाँ पे प्लस का आंसर आएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर माइनस है तो उधर भी माइनस होना चाहिए। तो अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ नीचे भी आपको -2 के साथ ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर -2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे +2 से, नो। जिससे आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 13 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 26, लेकिन प्लस माइनस यहाँ तो 13 प्लस का है, माइनस सिर्फ ऊपर वाले के साथ है, नीचे वाले के साथ नहीं है। तो 13 2 कितना आएगा 26, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ कम टू पार्ट 2। सो जो पार्ट 2 हमारे पास है उसमें क्या बोला है कि आपके पास एक्सप्रेस -8/13, 8/13 को आपने ऐसे एक्सप्रेस करना है कि जो आपके पास न्यूमरेटर आए वो कितना है 72। तो न्यूमरेटर का मतलब है कि ऊपर वाला 72 होना चाहिए। अब 8 के ऊपर 72 लिखा है, ओके, 8 के ऊपर कितना लिखा है 72। तो हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आया हमारे पास, तो 8 9 से कितना हो गया यहाँ पे 72 आ गया। लेकिन 72 सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाली यहाँ पे स्टोरी है, या अगर ये माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए क्योंकि हमारे को आंसर में पॉजिटिव बोला है। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब आप -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऊपर -9 से मल्टीप्लाई किया आपने न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 13 9 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 170, लेकिन साइन कौन सा आएगा, वो प्लस का है, ये माइनस का। तो इस तरह से हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 क्या है कि आपके पास एक्सप्रेस किसे करना है, आपने -8/13 को आप एक्सप्रेस करें। सो आपके पास जो डिनोमिनेटर है, सॉरी जो न्यूमरेटर है वो कितना होना चाहिए, -88 होना चाहिए। तो यहाँ पे -88 होना चाहिए न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या आएगा वो तो तभी पता चलेगा। ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, -8 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 88 है,
तो 88 किसको मल्टीप्लाई करके आता है 11 8 जा 88, या आप उससे इसको डिवाइड करें तो 11 आ जाएगा, नहीं तो हमें टेबल्स तो अच्छे से लर्न होने चाहिए। ओके तो 11 8 जा कितना आ गया यहाँ पे 88, यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, वहाँ पे प्लस का ही 11 आएगा क्योंकि आंसर में माइनस है, क्योंकि -8/13 तो आपको दिया है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11 से, तभी वहाँ पे 88 आएगा। प्लस माइनस माइनस मतलब कि एक नंबर नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी आंसर में माइनस का साइन आएगा ना। तो नीचे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर को अगर हमने 11 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 13 को हम अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 143। तो हम करके देख सकते हैं जी, 13 11 का कितना आएगा। ओके तो 13 का ऐसा 130 हो गया, 130 में 13 फिर से ऐड कर दो, वो कितना आ गया हमारे पास 143, मल्टीप्लाई ही किया है। ठीक है तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा -88/143, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा। Now come to question number 3. Question number 3 is express 144 upon -252 as a rational number with the following denominator. तो हमारे पास ये यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है, हमने इसे रैशनल नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, लेकिन वहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, जो आपका आंसर आएगा उसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, यहाँ पे 21 होना चाहिए। अब ध्यान से एक बात को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अगर जैसे हमने अभी लास्ट जो हमने क्वेश्चन किए उसमें क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 6/7, ओके एग्जाम्पल ले रहा हूँ 6/7, और वहाँ पे आपके पास कितना गिवन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास 12 दिया है। ओके सो आपने यहाँ पे कम नंबर से आप ज़्यादा नंबर को, अगर आपने कम नंबर से ज़्यादा नंबर को आपको रिक्वायर्ड है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते थे। ओके सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता था, फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई होता, क्योंकि आपने कम नंबर से ज़्यादा नंबर की ओर वहाँ पे आपने जाना था। अब लेकिन यहाँ पे केस अपोजिट है, इसमें क्या है कि जैसे 144 है, अपॉन में है -252। ओके तो अब हमारे पास -252 है, यहाँ से आप अगर थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिए कि आपके पास ये माइनस नहीं है, ये 252 है, वो 21 है, मतलब कि आप ज़्यादा से कम की ओर आप यहाँ पे आ रहे हो। मतलब अगर हम ज़्यादा से कम नंबर की ओर यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कि आपका ग्रेटर नंबर से आप स्मॉलर नंबर की ओर आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे डिवाइड करते हैं। अगर कम से ज़्यादा की ओर जाना है तो वहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा नंबर से कम नंबर की ओर, क्योंकि हमारे 252 गिवन है, लेकिन हमने 21 अचीव करना है, मतलब कि हम ज़्यादा से कम की ओर आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है हम वहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड भी किससे करेंगे वो भी आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये माइनस का 252 है, डिवाइड सिर्फ हमने उसी से करना है। ओके तो 252 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे किससे डिवाइड करते हैं 252 को, जो उसके सामने होगा बिल्कुल उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करना है तो 21 1 जा कितना आएगा 21 आ जाएगा यहाँ पे। ओके तो माइनस करेंगे नीचे को, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 42, तो 21 2 जा कितना आ गया 42, मतलब कि आपके पास क्वोशिएंट कितना आ रहा है 12 आ रहा है। मतलब कि आपने 252 को अगर आपने 12 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आएगा, वहाँ पे 21 आएगा। अपोजिट कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 252 को आप 12 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, मतलब कि एक क्वोशिएंट और एक डिवीजन, वो दोनों को अगर आप एक दूसरे से डिवाइड करें तो अपोजिट आ जाता है। अगर हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, अगर हम इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ओके तो हमने यहाँ पे इसको 12 से डिवाइड किया। अब ध्यान से देखना है, 12 से आपने डिवाइड किया, 12 से किया या -12 से किया, बिकॉज अब ध्यान से देखिए आपके पास आंसर में प्लस का साइन है। ओके और यहाँ पे आपके पास जो डिवाइड कर रहे हो तो प्लस का साइन कब आएगा, अगर दोनों नंबर जिनको आप मतलब जिनसे आप डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों नंबर के साथ वहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, माइनस का साइन, सेम साइन होना चाहिए, तभी वहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तब वहाँ पे प्लस आएगा। तो हम ऊपर भी किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे यहाँ अगर -12 से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है तो ऊपर भी हम -12 से ही डिवाइड करेंगे। तो 144 को हमने डिवाइड करना है किससे, 12 से, तो 144 आई राइट है 144, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 कौन सा कितना आ गया 12, माइनस करेंगे 2 4, तो 12 2 सा 24, मतलब कि आपके पास डिवाइड करके कितना है यहाँ पे 12। अब साइन का आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा।
अब नीचे तो माइनस का यहाँ पे प्लस का इसलिए आया क्योंकि आपको गिवन था प्लस, और यहाँ पे आपने ये भी माइनस है वो भी माइनस है, इसलिए वहाँ प्लस आ गया। अब यहाँ पे एक नंबर आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, मतलब कि अगर हम दो नंबर को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें विद द डिफरेंट साइन, जिनके साइन डिफरेंट हो, तो वहां पे आंसर में साइन हमेशा कौन सा आता है, माइनस का। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 इज -42। क्वेश्चन नंबर 2 इज -42 मतलब कि जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा वो माइनस का 42 होना चाहिए, तो -42 होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। 144 डिवाइडेड बाय 252, ये माइनस का 252 है, और जो डिनोमिनेटर आपको यहाँ पे बोला है कि डिनोमिनेटर शुड बी -42, तो डिनोमिनेटर आपके पास माइनस का 42 होना चाहिए। अब सिमिलर सी बात हमने फर्स्ट में यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की ओर अगर आपने जाना है तो हम वहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड किससे करेंगे, इसी से करेंगे जो उसके सामने होगा, तो 252 को हम डिवाइड कर लें, डिवाइड कर लेते हैं इसको 42 से, तो 42 से डिवाइड कर ले। 4 का टेबल तो सबको आता है, यहाँ पे आप सिर्फ 4 देखेंगे, यहाँ पे आप 25 देखेंगे, तो 4 के टेबल में 25 के आसपास क्या आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। तो देख लेते हैं कि 42 को 6 से डिवाइड करने पे क्या आता है, यही आ रहा है। ओके, तो 42 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 252। तो सो हमारे पास क्वेश्चन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमें इसे किससे डिवाइड किया है, 6 से डिवाइड किया है। अब आंसर आपने तो निकाल दिया कि 6 आएगा, लेकिन 6 प्लस का होगा या माइनस का, वो पता कैसे चलेगा, आंसर में साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का कब आएगा, जो दोनों में से एक के साथ माइनस का साइन हो, तो पहले ही माइनस का गिवन है वहां, तो फिर प्लस ही आएगा ना। सो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 42 आ गया। अब ऊपर भी किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को भी 6 से डिवाइड किया है, तो भेदभाव नहीं करना है, मतलब कि आपने यहाँ पे जितना डिनोमिनेटर से डिवाइड किया उतने न्यूमरेटर से करना है, एक जैसे ही रखना है। तो 144 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से करेंगे, तो 6 2 जा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12, माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा 24, 6 4 जा 24, तो आपके पास जो यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24। तो 24 कौन सा होगा, प्लस का ही होगा, क्योंकि दोनों के साथ आपके पास यहाँ पे क्या है, वो भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर में साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम दो सिमिलर नंबर वाले, सिमिलर साइन वाले क्वेश्चन में अगर हम सिमिलर साइन वाले इंटीजर को हम प्लस या माइनस करते हैं तो आंसर में हमेशा प्लस ही आता है। सो इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको डिनोमिनेटर कितना रिक्वायर्ड है, 40। दैट मीन्स की इंस्ट्रक्शन सेम है, एक्सप्रेस 144 अपॉन -252। इसको आपने रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस कैसे करेंगे कि जो आपके पास डिनोमिनेटर शुड बी 14, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे 144 अपॉन में आ जाएगा 252। 252 कौन सा होगा, माइनस का होगा। डिनोमिनेटर आपको कितना चाहिए, यहाँ पे 14 चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे 14 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर लें, तो 14 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 14 1 जा कितना होता है, 14 होता है, 11 आपके पास बच जाता है। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं 252 को 14 से डिवाइड, तो 14 1 जा 14, 14 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 आ गया 112, तो 14 8 जा कितना आ जाएगा, 112। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, आपने डिवाइड किससे किया है, 18 से किया है। अब 18 कौन सा होगा, प्लस या माइनस का होगा, यहाँ पे ये डिपेंड करता है इस साइन के ऊपर। यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन तभी आएगा अगर दोनों के साथ सेम साइन हो, एक के साथ आपको माइनस गिवन है तो दूसरे के साथ भी क्या आएगा, यहाँ पे माइनस गिवन होगा, माइनस आएगा, तभी उधर आपके पास आंसर में प्लस का साइन आएगा। सो अगर यहाँ पे आपने डिवाइड -18 से किया तो ऊपर भी आपको -18 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 144 को अगर आप 18 से डिवाइड करें तो अगर आपको 18 का टेबल अच्छे से लर्न होगा तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे 8 आएगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे एक के साथ प्लस का साइन है, दूसरे के साथ माइनस है, तो डिफरेंट साइन है, मतलब कि आंसर में साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। सो अवर आंसर विल बी -8/14। हमारा आंसर क्या होगा, माइनस का 8/14 यहाँ पे आंसर होगा। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4।
So come to question number 4. Question number 4 is express the following rational number in P upon Q form. हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है और हमने उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो P अपॉन Q की फॉर्म क्या होती है कि जैसे हमारे पास रैशनल नंबर की जो ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रैशनल नंबर आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कि जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है, P अपॉन Q कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब कि आप उसे सिंपल सी बात है फ्रैक्शन के रूप में अगर आप उसे लिख ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो वैसा ही हमने यहाँ पे करना है। तो अगर हमने जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए होंगे तो फ्रैक्शन में सबको पता है कि अगर ऐसी सी फॉर्म में आपको कोई नंबर गिवन होता है तो वहाँ वो क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में खुद आ जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, आपने किया होगा लोअर क्लासेस में। ओके, यहाँ पे आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, प्लस क्या कर देते हैं यहाँ पे 5, और नीचे क्या रहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा, वो ऐसे ही आएगा। 6 4 का कितना हो गया 24, 24 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पे 29, अपॉन में कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। मतलब कि एक बात क्लियर है कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किस, जो डिनोमिनेटर है वो सेम यहाँ पे रहेगा। ओके, आप यहाँ पे जो आपके पास क्वोशिएंट है उसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता था उसे हम ऐड कर देते हैं, तो वही नंबर हमारे पास आ गया था। ठीक है ना, इसमें करते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से रखना है यहाँ पे माइनस भी है, तो 5 3 जा कितना आ जाएगा 15 होगा, लेकिन 15 होगा कौन सा, माइनस का 15 होगा। माइनस 15 में आप 2 ऐड करेंगे, यहाँ एक बार यहाँ कर लेते हैं ऐसी, तो आपके पास डिनोमिनेटर तो 5 ही आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 आएगा, एंड प्लस आपके पास रिमाइंडर कितना है 2। तो 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, कौन सा -15। -15 में अगर आपने 2 को प्लस करना है तो क्या आएगा, अगर आपके पास इंटीजर गिवन है, एक इंटीजर प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो हम क्या करते हैं माइनस ही करते हैं। -15 में से 2 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 13 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, जो बड़े नंबर के साथ यहाँ पे था। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सॉरी, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं करेंगे। इसमें हम जो है हमारे पास जो है माइनस को हम थोड़ा इग्नोर करते हैं। अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो वहाँ पे माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। तो 5 3 से कितना आ जाएगा 15 में हमने 2 प्लस के कितना आ गया 17, अपॉन में कितना आ जाएगा 5, लेकिन साइन यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। सो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज -7 इंटू 11 अपॉन 19। तो सॉरी यहाँ पे 11 नहीं है, कितना है 17 अपॉन 19 है हमारे पास। तो हमने इसे अब करना है। तो यहाँ पे अगर मिक्स फ्रैक्शन आपने कन्वर्ट करना है, तो अगर ये बड़ा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो ये तो हमें क्लियर है कि इस नंबर से हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, डिविजन होता है, वो क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। तो हम 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 133, प्लस कितना करना है उसमें 17, जो रिमाइंडर था वो 17 प्लस कर देंगे। तो डिनोमिनेटर तो हमारे पास उतना ही आएगा जितना पहले था, यहाँ पे प्लस करके कितना आया 150, तो 150 आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे माइनस गिवन था तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोलते किसको है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 6 के अपॉन में लिखा है यहाँ पे 3, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास 5 और नीचे लिख दिया 3। ये एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि 5 और 3 तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे एग्जांपल है, ध्यान से यहाँ पे डिफरेंस देखना है। यहाँ पे 6 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब कि आप 6 और 3 को अगर रिड्यूस करना चाहे, डिवाइड करना चाहे, क्या दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो जाएंगे? यस, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर क्या है 3 है। लेकिन उस केस में 5 और 3 किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं, कोई इनका कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। मतलब कि इसके आगे आप इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो जिसके आगे हम उस नंबर को रिड्यूस ना कर सके, कम ना कर सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे बोलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आप हमारे पास है -63/49 है। अब 63/49 है
तो 63 और 49 का कोई कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि 63 और 49 किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 63 भी आपका एक नंबर से डिवाइड होगा, 49 भी डिवाइड। तो नंबर कौन है, वो नंबर सेम होना चाहिए। अगर हम जनरली बात करें, अगर आपको टेबल से लाना है तो ये 7 से डिवाइड हो जाते हैं दोनों। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 7 है। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं 7 9 जा 63 और 7 7 जा कितना आ जाएगा 49। अब 9 और 7 तो किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, मतलब कि ये डिवाइड नहीं होंगे, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 इज -6/32। अब -6/32 है। अब ध्यान से देखना, दोनों इवन नंबर है। अगर दोनों इवन है तो वो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसे। तो 6 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया कितना आया 3, लेकिन आप 6 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, -6 को डिवाइड कर रहे हैं। तो एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। 32 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। 32 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा कितना आएगा 2, 2 6 जा 12। तो हमारे पास जो आंसर आया दैट विल बी कितना आया 16। तो माइनस का 3/16 हमारे पास इसका आंसर होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 209/-152। इसको हमने रिड्यूस किसको करना है, किसमें करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हमने इसे रिड्यूस करना है। तो देखते हैं किससे डिवाइड होता है। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखना है, एक नंबर इवन है दूसरा ऑड है, मतलब कि 2 से तो डिवाइड नहीं होंगे दोनों, फिर एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। 3 से चेक कर लेते हैं, नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा। ये नंबर आपका डायरेक्टली जो है वो 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 19 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 19 में जा कितना आ गया 19 आ गया। वहाँ पे कितना बचता है 19। आप अगर 209 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 1 जा 19 माइनस किया 1 बच गया, 19 आ गया। ओके, 9 ऊपर से आ जाएगा, तो 19 1 जा कितना आ गया 19। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 11। नीचे अगर हम डिवाइड करें तो 19 के टेबल में 152 कितने का आता है, या तो डिवाइड करके देख लें या हम एज इट इज दे सकते हैं कि 8 आएगा। साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज एक नंबर के साथ यहाँ पे आपके पास क्या था, माइनस था। सो आवर आंसर विल बी 11/8। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो कौन सा पेयर है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का पेयर है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शंस में हमने किया होगा कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होता है कि जो एक नंबर से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2/7 के हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने होते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वहां से भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे जो इससे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसी नंबर का मल्टीपल वो होता है। सो यहाँ पे देख लेते हैं अब चेक कैसे करें कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो ध्यान देना है, जो आपके पास नंबर यहाँ पे बड़े, जो बड़ा फ्रैक्शन होगा उसे ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, उसे हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको रिड्यूस करके क्या उसके बराबर आ रहा है। यहाँ पे रिड्यूस करते हैं 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो 1/5 और 1/5 क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स कि ये क्या है हमारे पास, यस दिस इज अ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है। नाउ इसमें चेक करते हैं 3/7 और 7/3 है। अब 3/7 तो एक दूसरे से, यहाँ पे क्या होगा 3/7 तो 3 और 7 का तो कोई भी आपके पास यहाँ पे जो है कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा, और 7 और 3 भी रिड्यूस नहीं होगा। 3/7 और 7/3 सेम नहीं है। ओके, बिकॉज 3/7 एंड 7/3 इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नो दिस विल बी नॉट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं होगा। नाउ चेक करते हैं नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम चेक करते हैं। -8/30 और -32/52 है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, इसको रिड्यूस करते हैं, या तो इसको रिड्यूस करें या यहाँ पे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो रिड्यूस करें, इसको रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड करें, अब किससे होगा, ये 2 से, 2 8 जा ये 13 है। आपके पास ये माइनस का 8/13 है, और वहां पे आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का 8/-13 है। ये डिफरेंट है, यहाँ पे सिर्फ माइनस के साथ 8 के साथ माइनस है,
वहाँ 13 के साथ भी माइनस है, तो 13 और माइनस 13 तो सेम नहीं होंगे, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है, सो दिस पेयर विल नॉट बी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो ये जो पेयर है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का पेयर नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। ये हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये इक्वल है या नहीं इक्वल है। ओके, अगर इक्वल होगा तो हम यस लिखेंगे, इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो हम वहाँ पे नो लिखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज -32/40 इज इक्वल टू -4/5। क्या यह इसके इक्वल है? तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास जो ग्रेटर नंबर होगा उसे हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। ओके, तो रिड्यूस करेंगे। अब 32/40 हमने लिखा है, -32/40 लिखा है, तो हम इसे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने मतलब कि हम देखते हैं कि ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है। ओके, 2 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, 3 से नहीं होगा, 4 से चेक करते हैं, 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो 4 8 जा 32, 4 5 जा कितना आएगा हमारे पास, 4 8 जा 32, सॉरी 4 10 जा 30, सॉरी 4 10 जा 40 आएगा, 4 10 जा 40, सॉरी 4 10 जा 40 आएगा। अब हम फिर से देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 8 और 10 फिर से डिवाइड हो जाता है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो आपके पास यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ रहा है, -4/5, और उधर भी कितना गिवन है आपके पास, -4/5। अब -4/5 और -4/5 क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, यस दे आर इक्वल। सिमिलरली इस क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पे -14/21 है, ठीक है, और वहाँ पे 2/7, तो इसको रिड्यूस करके देखते हैं हमारे पास आता है कितना है। वहाँ पे एक साइड लिखते हैं 2/7, यहाँ पे इसको रिड्यूस करते हैं, 14 और 21 है, वो 7 के टेबल में आता है, मतलब कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो आपके पास आ रहा है 2/3, लेकिन रिक्वायर्ड कितना था, 2/7। तो क्या ये सिमिलर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सिमिलर है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। सो आवर आंसर विल बी, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, नो दिस पेयर इज नॉट इक्वल। ये जो पेयर हमारे पास है वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल होगा मतलब कि दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। Now come to question number 8. Question number 8 is give 3 equivalent rational number for each of the following. हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर गिवन है, हमने इसके 3 रैशनल नंबर, 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने हैं। तो बहुत इजी है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जैसे हमारे को 3 बोला है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14 प्लस माइनस 9 2 जा 18, जिसका 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रैशनल नंबर आ गया। तो सेकंड क्या होगा, अब हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, नेक्स्ट टाइम हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 7 3 जा 21, 9 3 जा 27। जो थर्ड रैशनल नंबर होगा -7/9 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करेंगे, 4 से। तो 7 4 जा 28, 9 4 जा 36 प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने का मेथड है। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो 12 अपॉन क्या है, माइनस का 17। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 1 से नहीं करना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। हमें 2 से मल्टीप्लाई करना, 12 2 जा 24, 17 2 जा 34 प्लस माइनस माइनस। सेकंड का निकालेंगे, वो 3 बोला है, तो सेकंड विल बी, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आप किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा 36, 17 3 जा 51 प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट टाइम हम 3 से किया था, आप किससे करेंगे, यहाँ पे 3 के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 12 4 जा 48, 17 4 जा 68। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस को करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम इस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। करना कैसे है कि आपने मल्टीप्लाई करना है स्टेप वाइज। अगर हमें 3 रैशनल नंबर बोला है तो हम 3, अगर 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोला तो 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। 4 टाइम होता तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते। ओके, तो ये हमने यहाँ पे ध्यान रखना है। Now come to question number 9. Question number 9 is find the equivalent form of 5/6 and 4/30.
हमें 5/6 और 4/30 के इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पे बनानी है। कैसे कि वहाँ पे जो आंसर आया है उसमें सेम डिनोमिनेटर हो। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे लिखेंगे गिवन रैशनल नंबर्स। सो गिवन रैशनल नंबर्स आर गिवन रैशनल नंबर, कि हमारे पास रैशनल नंबर क्या गिवन है 5/6 एंड 4/30। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल वी हैव टू टेक एलसीएम। टेकिंग एलसीएम ऑफ 6 एंड 30। तो 6 और 30 का अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आएगा, 30 ही आएगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए। अब 6 और 30 सबसे पहले डिवाइड किससे होगा, 2 से। 2 3 या 6 15 आ जाएगा। अब किससे करेंगे, यहाँ 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर से 5 से हो जाएगा। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना आ गया यहाँ पे 30। तो एलसीएम विल बी 30। एलसीएम कितना है हमारे पास 30 आ गया। अब एलसीएम 30 आया है, मतलब दोनों के साथ दोनों का जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए दोनों का, 30 होना चाहिए। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5/6 और दूसरा लिख लेते हैं 4/30। 4/30। अब 5/6 है तो उसका भी डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 30। अब 6 के सामने 30 लिखा है, मतलब 6 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 30 आया, 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 5 से कितना आएगा यहाँ पे 25। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर कितना चाहिए 30। तो 30 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आया 1 से, तो वहां पर भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4। तो जो हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म होगी वो क्या होगी 25/30 एंड 4/30। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 है दैट इज आल्सो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्वेश्चन नंबर 9 के सिमिलर है, मतलब कि इसी की तरह वो होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास 2 पेयर्स दिए हैं, 2 पेयर्स गिवन है, उसमें क्या है कि आपके पास दोनों पेयर क्या है इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया कि अगर हम यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये नंबर इससे डिवाइड होता है, तो वो क्या है वहाँ पे इक्विवेलेंट है, सेम। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू क्या है। तो अगर हम ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अगर 7 के सामने 42 लिखा है तो मतलब कि हमने 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 42 आया, 7 6 42, तो वहां पे 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे आंसर के साथ माइनस है, लेकिन ये भी प्लस का वो भी प्लस का है। अब गिवन नंबर प्लस का है तो जो हमें फाइंड करना है वही माइनस का होगा, तो ऊपर भी माइनस के 6 के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 मल्टीप्लाई बाय -6 कितना आएगा 36 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी हमारे पास 36। ओके, नाउ सिमिलर यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 8/-5 इज इक्वल टू 24/32। तो 8/-5 है और 24/x है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, आपके पास क्वेश्चन में क्या है 8/-5 है, ओके, और वहां पे कितना है 24। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये माइनस का 24/x है। अब ध्यान से अगर हम इस क्वेश्चन को करें, हमें फाइंड आउट वैल्यू किसकी करनी है x की, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, बिकॉज आपके पास ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो ये इक्वल भी हो सकते हैं, ओके। सो अगर 8 के सामने यहाँ पे ये माइनस का 5 था, ठीक है, वो 24 है, 8 के सामने माइनस का 24 है, तो 8 के सामने 24 है, मतलब कि 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 24 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो या तो उस नंबर से 8 को सॉरी उस नंबर को 8 से डिवाइड करें तब भी 3 आएगा, या ये देखते हैं कि 8 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 24 आए, लेकिन वो माइनस का 24, तो -24 कब होगा जब 3 के साथ माइनस होगा, क्योंकि वो तो प्लस का गिवन है। अब अगर ऊपर माइनस का 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 का कितना आएगा 15, दोनों माइनस का, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस। अब x की जगह कितना आ गया है 15, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप मेरी वीडियो इस समय आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक आपने YouTube पे वीडियो चलाई है, तो आपके पास
एक रेड कलर में ये सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, अगर उसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। अगर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सिमिलर वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वहाँ पे लाइक जरूर करेगा। अगर आपको कुछ यहाँ पे कुछ कमी दिख रही तो उसमें आप वहाँ पे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ओके, तो इतना सा आपने काम करना है। इससे क्या होता है कि जो मैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन एज फॉलोइंग। आपने एक रैशनल नंबर लिखना है जिसके न्यूमरेटर भी आपको गिवन है, ये न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर गिवन होगा। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, मतलब कि हमने फ्रैक्शन में लिखना है। तो न्यूमरेटर कहाँ पे आता है? ऊपर। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो 33 डिवाइड बाय 3 ये आपका न्यूमरेटर होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? 5 + 4। तो 33 को अगर 3 से डिवाइड करके आएगा हमारे पास आंसर 11 आएगा। 5 और 4 में 5 में 4 को ऐड कर दें, 5 + 4 कितना आएगा? 9। तो 11/9 हमारे पास आंसर आएगा। सो अवर जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो रैशनल नंबर होगा, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज 11/9। सो वी कैन राइट। ओके, सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।